ये पिछला वीकेंड बड़ा ही मज़े का गुजरा है और मेरी भी यही मर्ज़ी होती है कि हफ्ते के दौरान खूब काम करें और वीकेंड जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो पूरा ही वैसा ही गुजरा। आपको बताती हूँ कि कैसे गुजरा। शुरू तो ऐसे हुआ कि नायला के घर में गई थी और उसने कहा मेरा अभी ऐसा हुलिया नहीं है कि तुम उसको मुझे वीडियो में डालो। तो वो जब गई मेरे लिए कश्मीरी चाय लेने के लिए तो पीछे फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, अल्लामा इकबाल की बातें की, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का काम जो हम दोनों ने मिलके किया था उसी ड्राइंग रूम में। तो जब मैं उधर जाती हूँ तो मुझे याद आता है कि हमने कितने घंटों में वो लोग वहाँ काम किया था। ये वो कमरा है जहाँ घंटों गुजार के नायला और मैंने प्यामे मशरक़ की एडिटिंग की है। और प्यामे मशरक़ जो हादी हुसैन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, मैसेज फ्रॉम द ईस्ट, कंप्लीट वर्जन, वो हमने यहाँ बैठ के इस कमरे में बड़े बड़े घंटे लगाए। बड़ी ज़रूरत चाहिए होती है इकबाल को उसके ऊपर काम करने में। तो हमने किस तरह से यहाँ, और मैं दाद देती हूँ, नायला ने इतनी हिम्मत की, इतना टाइम दिया। एंड ये टोटली खलूस का काम है, टोटली वॉलंटियर वर्क है और ये हमने आगे पेश किया है आप सबको। आई होप यू ऑल विल get message from the east and read it and enjoy it। और हम लोग कई दफ़ा जब कर रहे होते थे तो हमें जैसे कि ऑ स्ट्रक आप हो जाते हो। और हम हादी हुसैन, उनको भी दाद दिए बगैर नहीं रह पा रहे थे, और अल्लामा इकबाल के ख़यालात तो फिर मुनफरिद हैं। और जस्ट द थॉट के 100 साल पहले वो इस किस्म की सोच रखते थे जो जहाँ तक हम अभी पहुँचे भी नहीं हैं। तो ये तो अपनी अपनी बात है ना, हम अपने जहन में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कितनी हद तक जा सकते हैं, कितने आगे देख सकते हैं। तभी तो कोई लीडर बनता है, कभी तो कोई ऐसा इंसान बनता है जिसको 100 साल बाद, 150 साल बाद, मेरे ख़्याल में ही विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड। जैसे शेक्सपियर को याद किया गया और इस तरह के नामवर लोग, अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं उनको कामयाबी और सक्सेस और शोहरत देते, इसमें कोई ना कोई वजह होती है। तो इस सारे काम में सबकी मिलके शमूलियत होती है, सब मिलके उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। हमारी ये काविश इसलिए है कि यूथ जो है, जो नौजवान लोग हैं जो अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ते रहते हैं, तो वो उनको नहीं समझ आती कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, क्यों क्यों कह रहे हैं और उनमें क्या ख़ास बात थी। अब ऐसे भी लोग सुनने में आ रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने क्या, भाई आपने जब उनका काम पढ़ा नहीं, आपने उनका काम सोचा समझा नहीं, तो आप कैसे किसी को नेगेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अ, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे इलाके में, हमारे बीच में एक ऐसे बहुत ही अज़ीम शख्सियत थे जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, हम सबको हिम्मत दी कि हम मुश्किल वक्त से गुज़रें। ये वो कमरा है जहाँ घंटों गुजार के नायला और मैंने प्यामे मशरक़ की एडिटिंग की है। और प्यामे मशरक़ जो हादी हुसैन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, मैसेज फ्रॉम द ईस्ट, कंप्लीट वर्जन, वो हमने यहाँ बैठ के इस कमरे में बड़े बड़े घंटे लगाए। बड़ी ज़रूरत चाहिए होती है इकबाल को उसके ऊपर काम करने में। तो हमने किस तरह से यहाँ, और मैं दाद देती हूँ, नायला ने इतनी हिम्मत की, इतना टाइम दिया। एंड ये टोटली खलूस का काम है, टोटली वॉलंटियर वर्क है
और ये हमने आगे पेश किया है आप सबको। आई होप यू ऑल विल गेट मैसेज फ्रॉम द ईस्ट एंड रीड इट एंड एन्जॉय इट। और हम लोग कई दफ़ा जब कर रहे होते थे तो हमें जैसे कि ऑ स्ट्रक आप हो जाते हो। और हम हादी हुसैन उनको भी दाद दिए बगैर नहीं रह पा रहे थे, और अल्लामा इकबाल के ख़यालात तो फिर मुनफरिद हैं। और जस्ट द थॉट के 100 साल पहले वो इस किस्म की सोच रखते थे जो जहाँ तक हम अभी पहुँचे भी नहीं हैं। तो ये तो अपनी अपनी बात है ना, हम अपने जहन में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कितनी हद तक जा सकते हैं, कितने आगे देख सकते हैं। तभी तो कोई लीडर बनता है, कभी तो कोई ऐसा इंसान बनता है जिसको 100 साल बाद, 150 साल बाद, मेरे ख़्याल में ही विल ऑलवेज़ बी रिमेम्बर्ड। जैसे शेक्सपियर को याद किया गया, और इस तरह के नामवर लोग अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं उनको कामयाबी और सक्सेस और शोहरत देते, इसमें कोई ना कोई वजह होती है। तो इस सारे काम में सबकी मिलके शमूलियत होती है, सब मिलके उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। हमारी ये काविश इसलिए है कि यूथ जो है, जो नौजवान लोग हैं जो अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ते रहते हैं, तो वो उनको नहीं समझ आती कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और उनमें क्या ख़ास बात थी। अब ऐसे भी लोग सुनने में आ रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने क्या, भाई आपने जब उनका काम पढ़ा नहीं, आपने उनका काम सोचा समझा नहीं, तो आप कैसे किसी को नेगेट कर सकते हैं। तो बहुत ही हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे इलाके में, हमारे बीच में एक ऐसे बहुत ही अजीम शख्सियत थे जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, हम सबको हिम्मत दी कि हम मुश्किल वक्त से गुज़रे। अच्छा, फिर वो जो काम हमने कर लिया, फिर खैर मैं उधर से खुदा हाफिज़ किया। अचार असल में मेरी फ्रेंड एक है, वो लाहौर से बनाती है, उसका अपना बिज़नेस है, तो मैं वो सब्ज़ी का अचार वहाँ से मंगवाती हूँ, और वो उसके घर डिलीवर हुआ था। पेमेंट भी उसने की हुई थी, मैंने उसे पेमेंट दी, मैंने वो अचार लिया और मैं लेके निकली। जो ही मैं निकली तो मुझे याद आया कि मेरे करीब एक और फ्रेंड रहती हैं, तो उनसे भी मैंने मिलना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि मैं पीछे बाहर थी, तो पीछे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं सबके साथ, तो मैं जा रही थी कि उनको जाके मिलूँ। जो ही मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आ जाओ तो उसी वक्त मैंने कहा मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी। तो कहती हैं ठीक है तुम आ जाओ। तो मैं गई, तो फिर वहाँ ये हो रहा था। मीनवाइल सैटरडे मॉर्निंग को जब मैं बाहर बैठी तो मैंने देखा कि डेलिया का जो फूल है वो खिल चुका है और बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। आज इरम मेरी पहले नेबर होती थी, अब वो शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने मुझे और सादिया को बुलाया हुआ था डिनर पे, तो हम लोग गए हुए थे और फ़ोन मैं भूल गई गाड़ी में। तो सादिया ने मुझे वीडियोस बना के दी और बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा, बड़ा लुत्फ़ आया। उधर भी कोई फॉलोवर मिली हमें, स्पेशली आके मिली, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। जब आप लोग आते हैं, मिलते हैं, तो हमारा तो एक बड़ा ख़ास रिश्ता है। हम लोग रोज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आप लोग जो कमेंट्स लिखते हैं मैं कोशिश करती हूँ उसका जवाब भी दूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
और हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरतियाँ बिखरता रहे। वो जो एक शॉप में आपने बनाई उसमें वो सारे कहते थे अब मम्मी की दोस्ती शुरू हो गई। शॉप नहीं जिधर आपने वो लगे हुए मैं भी खामोशी बैठी रही। हम बातों में समय भूल गए थे। नहीं सैलेड तो पड़ी नहीं। हम लोग अब आए हुए हैं F10 के मार्केट पे। सैफायर पे सादिया का कोई काम था तो वो गई हुई हैं और मैं आराम से गाड़ी में बैठी हूँ आपके साथ। आज संडे मॉर्निंग है। सुबह ही सुबह मैंने नाश्ता किया और फिर कुछ कॉल्स आई मुझे। अमीन कुंजाजी साहब का कॉल आई। उन्होंने इनवाइट किया अपने एक शाम उनके नाम राइटर्स एकेडमी ऑफ लेटर्स जो है वो उधर उनका होगा 11 तारीख को। उसकी इनविटेशन दे रहे थे तो आप लोग भी हो सका तो आइएगा ज़रूर। ये जनाब मेरा अब लाउंज का व्यू है। अब मैं बड़ी फुली सेट हो गई हूँ। मेरा जेट लैग भी बेहतर हो गया है। जागती ज़रूर हूँ, पता नहीं 4 बजे का फिनोमेना क्या है। जागती ज़रूर हूँ लेकिन अब मैं फिर ज़बरदस्ती सो जाती हूँ। और अम्मी के बाद अकेले रहने की भी आदत अब हो गई है मुझे। अब मैं उसको बहुत ही इन्जॉय कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अब नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है तो बहुत ही अच्छा सेट फीलिंग हो रही है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में मुतमईन हों, अल्लाह का शुक्र करें और अपनी ज़िंदगी इस तरीके से रखें ताकि उसमें जो काम करने के हैं वो हम ज़रूर करें। ये मैंने बुक उस दिन ली जब मैं जीजू की बर्थ बुक्स ले रही थी तो उसमें ये मुझे 0 to 1 बड़ी अच्छी बुक लगी। नोट्स ऑन स्टार्टअप्स ऑन हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। अब मेरे जो मुख्तलिफ़ काम चल रहे होते हैं उनको भी आगे एक तरीके से चलाने का वो होना चाहिए। खैर मेरी एक और ये बुक मैंने वलिया से बोरो की थी, 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। ये भी एक बुक मैं पढ़ रही थी। सिएटल में मैंने ये बुक ली थी, द बुक फॉर पीपल हु डू टू मच। बहुत प्यारी किताब है। हम लोग ना ओवरवेल्म हो जाते हैं और बड़ी खूबसूरत किताब है। मैं किसी वक्त आपके साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा ये बुक आपने देखी होगी, मैंने अमेरिका में ली थी और ये मार्कस बकिंघम की मैं बड़ी सख्त फ़ैन हूँ इसकी। गो फॉर योर स्ट्रेंथ बुक बहुत ज़बरदस्त। ये देखो, गो पुट योर स्ट्रेंथ टू वर्क, ये मेरे पास है। ब्रेक और बाकी दूसरी दो नहीं है। डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। फाइंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ, व्हाट द हैप्पीस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन डू डिफरेंटली। तो इसकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ। ये बुक आपको पता है मैं पढ़ती रही हूँ। पहली वाली मुझे नतालिया ने गिफ्ट की, ये दूसरी वाली मुझे नादिया ने गिफ्ट की। तो ये 102 ईयर ओल्ड लेडी ने ये लिखी है। सोचें ये लोग किताबें लिख रहे हैं इस उम्र में। हाँ अच्छा, ये जॉन कॉलिन्स की भी मैं बड़ी फ़ैन हूँ। इसने काफ़ी कोई नेगेटिव रोल्स किए हैं। डायनेस्टी ड्रामा फिल्म होती थी, एक सीरीज़ थी, टीवी सीरीज़ थी और काफ़ी लोग इसका बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं सब कुछ। लेकिन 90 ईयर ओल्ड ईयर्स पे उसने ये किताब लिखी है तो आई वॉज़ वांटिंग टू रीड इसकी। मैंने पिछली किताबें भी पढ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। तो ये वैसे ही नतालिया जो है फ़ोटोग्राफ़र है ना, तो वो उसने पिछला जो ट्रिप था, इस ट्रिप का नहीं, इससे पिछला जो मैंने 8 साल पहले ट्रिप किया था उसकी उसने बुकलेट मुझे बना के दी थी।
और वो ऐसे ही करती है, हमारे जो ट्रिप्स होते हैं या वो खुद ट्रिप करती है इधर पाकिस्तान के, उसका पूरा वो बना के हमें देती है। तो जो लोग वहाँ सिएटल में रहते हैं, आप भी उनसे नतालिया की हेल्प से ये ऐसी बुक्स बनवा सकते हैं। तो शी इज़ वेरी गुड एट इट। तो वो सारी मेमोरीज़ जो हैं एक बुक में आ जाती है। आनिया देखो कितनी छोटी थी तब। तो ये जनाब हालात हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सुबह शुरू हुई है। मैं एक ब्रंच पे इनवाइटेड थी, मैं निकली तो ऊपर से आवाज़ आई, हेलो नानी। तो फिर मैंने देखा, खैर सादिया मुझे लेके गई और हम लोग अपने उज़्मा ने हमें ब्रंच पे बुलाया हुआ था। उज़्मा, सादिया और मैं, हम अपने को E11 ट्रायो कहते हैं, और बड़े अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए थे। बहुत ही हमें अच्छा लगा, बाहर इतनी खूबसूरत परफेक्ट वेदर में हम लोगों ने बैठ के बड़ा ही लाविश किस्म का ब्रंच खाया। और आजकल तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग मिलते हैं तो ज़रूर खाने के साथ मिलते हैं, भाई खाने के बगैर भी मिलना चाहिए। खैर बहुत खूबसूरत माहौल था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऐसे फूल हमारे घर में क्यों नहीं हो सकते। गली में आज और सादिया माय स्वीट फ्रेंड उसके साथ थे। ये दूर घोड़े नज़र आ रहे थे, उफ अल्लाह, मुझे अपनी घोड़ियाँ बड़ी याद आई। ये सेरीना के सामने जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, बड़ी ज़बरदस्त। थोड़ी सी जो तकलीफ़ हो रही है, डजंट मैटर, आने वाले वक्त में बेहतरी होगी। हाँ जी, हम ब्रंच से आए और फिर मैं वलिया के घर गई, अपने जीजू से मिली, और जाने से पहले वो उसका बड़ा दिल था कि वो, मैंने उसको देखा था मेरी टेरेस से, वो बाजू आगे कर रहा था कि मुझे उठा ले। तो फिर मैंने कहा कि वापस आके बीबी के पास टाइम गुजारे। तो फिर अभी मैंने उसके साथ टाइम गुजारा और अभी हम जा रहे हैं एग्जीबिशन। प्लान बन गया Let your playlist Oh, shine no. with Spotify Premium. My poor Spotify. Yes, we're out to see an exhibition in Serena, or we're now on the way. We're going to pick up Nigar Nazar. We are off. It's important to start taking children for exhibitions At an early right from the age. beginning, like her mother did. Yes. Doesn't it make a difference? I think it does. है ना? It definitely. We want him to be an artist. Yeah. At least be able to understand art and The marks an artist. दिमाग से आर्टिस्ट, क्रिएटिव इंसान होना बहुत ज़रूरी है, टू बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये क्रिएटिव स्पिरिट जो है ना, यही आपको साइंटिफिक इन्वेंशंस कराता है और प्रॉब्लम से निकलना सिखाता है, और ज़िंदगी में खूबसूरत समझना खूबसूरत समझना सिखाता भी है और समझाता भी है। और एक दूसरे के लैटरल लर्निंग जो होती है, हम एक दूसरे के तासुरात सीखते हैं। तो ये कोई बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है सेरीना में, अभी हम जा रहे हैं। मेरी प्लेलिस्ट ये है। We just want him to be happy so we can be happy.
makes no difference. तसल्ली से कर Lovely, really nice. तो हम सरीना पहुंच गए हैं एग्जीबिशन के लिए. सो यहाँ सारी क्रिसमस सेटिंग्स हुई हुई हैं, निगार भी हैं. We just picked up Nigar and we are going for an exhibition, painting exhibition. Be active in one place, अच्छा can't be active everywhere. प्राइस नहीं गई वो किस नाम से? मेरे नाम से अच्छा वो मैं नहीं, आज ही का दिन है. मम्मा ये ज़ारा खान की ही तो है वो. हाँ. ये कल इसकी थी ना, ये हर फन पे होती अच्छा, है. ये कल हुआ है. कल हुआ है. नॉट टुडे Because my friend told me that he came yesterday. अच्छा, so yesterday was the opening. Okay, That means Asma is I love this. I'm so happy for Asma कि उसके husband की तबीयत ठीक है. अच्छा, It's very very sick. अच्छा. Oh, beautiful. Isa Khelvi ki. How nice. Glimpses of Pakistan. ये really ये ट्रेन था. Beautiful. है ना, बहुत प्यारी. तो ये किसकी एग्जीबिशन है वलिया? हर मम्मा फन I know पे. कि curator वो ज़ारा उसका नाम है, वो हर फन पे काम करती है. अच्छा, I don't know if अच्छा. she owns. हाँ. नहीं, ज़ारा is herself. नहीं 5 हैं ये आर्टिस्ट. One of them is Zara. अच्छा. कोई art piece है यहाँ पे, I'm not sure. कम है. गाना? He is in America. हाँ, Oh yes. इसकी बेटी भी बड़ी बेटी वहाँ talented है, वो है ना? एनिमेशन कर रही है. एनिमेशन कर रही है. हिज डॉटर इज डूइंग वेरी वेल. और वो गाना गाएंगे फिर से. कौन सी? कमीज तेरी काली वे सोने भला वाली. So these are the artists' names, and this is the work. Gallery is in Serena. हाँ जी, सिद्रा से मुलाकात हुई है. Assalamualaikum. How are you? So good to run into you in the lobby. Really, a lovely surprise. Huh? Yes, it indeed is. It's been a while since I saw you on my Rabta event. In fact, we're planning the Yes. next one very soon in this month. Acha, But acha. what a lovely time it is, and look at the Yeah. display. I'm sure you've had a great time over here. Oh yes, we've definitely had. Thank you so much. Always a pleasure meeting you, Pleasure. Sidra. This is for you. Thank you. इसको खोलिएगा और पढ़ती जाइएगा, हंसते जाइएगा. बिल्कुल ठीक है. चलिए, ख्याल रखिए. Look at the ceiling. Wow. बहुत कुछ लगाया है. मुझे याद है कि यहाँ एक तस्वीर ये बनी. है ना? इसके अंदर ये तो बनता है. वालिया आप दोनों आसानी से अंदर जा सकते हैं. कुर्सी भी रखी है. पाला भी है. Yes. Come on, baby. जी, गुलजी. अमीन गुलजी की या स्कल्पचर है. इनका काम भी अपनी ही नौयत का होता है. इट्स ऑलवेज अमेजिंग.
चिराग। ये जी सरीना की शॉपिंग आर्केड है और ये जो शूटिंग्स की शॉप है ये मेरे एक स्टूडेंट की है। क्राफ्ट शॉप्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। As far as I know, this is my student's shop. With a very special surprise gift Very that comes nice. with it. Interesting. क्या? हमारे लिए क्यों? नहीं नहीं। हाँ वलिया को ये she might be knowing. उसको तो usually पता होता है। अस्सलाम वालेकुम, I hope you don't mind. तो जनाब करते कराते बड़ा ही प्यारा वीकेंड गुजरा। एक चीज़ हुई कि मैं अगला वीकेंड प्लान नहीं कर सकी जो मेरा हमेशा होता है संडे को। सैटरडे संडे को मैं अगला हफ्ता ज़रूर प्लान करती हूँ, तो वो आज मैं मंडे मॉर्निंग को कर रही हूँ। लेकिन बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। जब एक अच्छा रिफ़्रेशिंग वीकेंड गुजरता है तो फिर आप हफ्ते के दौरान अच्छी तरह काम भी कर सकते हैं। मैं अब मंडे मॉर्निंग दफ्तर में बैठी हुई हूँ, काम जारी हैं। 3-4 काम तो प्लान किए हुए थे और उनके साथ साथ कुछ अनप्लान्ड काम भी हो गए पता। सो आई थिंक द वीकेंड वाज अमेजिंग।